प्रेगनेंसी यानी जुड़वे बच्चे, इसके कारण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और अगर प्रेगनेंसी है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इस प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। चलिए आज हम इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और जब हम पहला बार स्कैन करते हैं तो ये पता चलता है कि उसे जुड़वे बच्चे हैं और उसके बाद पेशेंट का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल ही सही हैं या उसमें कोई तरह की कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे उसके शरीर के किसी भी भाग का आपस में जुड़ जाना वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल पेशेंट के दिमाग में आता है। तो हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन में जो हमारा इंसिडेंस है ट्विन प्रेगनेंसी का वो बहुत ज्यादा हो गया है। पहले 2 से 4 1000 में ट्विन प्रेगनेंसी देखे जाते थे, लेकिन आज ये 8 से 17 पर 1000 में ये ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस देखा जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो जब हम पहला स्कैन 6 से 8 सप्ताह में करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं प्रेगनेंसी में जो ट्विन हैं, क्या वो एक एम्ब्रियो से 2 भाग में तब्दील हुए हैं या 2 अलग अलग एम्ब्रियो इसमें 2 बच्चे जो हैं उनसे बने हैं। तो इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन से ये पता चल जाता है। और हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की वैरायटी क्या है। वो प्रेगनेंसी के बाद जो ट्विन होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो मोनोजाइगोटिक होंगे या डाइजाइगोटिक होंगे। कहने का मतलब या तो वो एक एम्ब्रियो से 2 बने हैं या 2 एम्ब्रियो से 2 बच्चे बने हैं। अब बात आती है कि अगर मोनोजाइगोटिक है तो अगर एक एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के दौरान अगर 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 बच्चे बनते हैं तो उसमें ये पता करना जरूरी होता है कि दोनों बच्चे के जो सैक हैं वो अलग अलग हैं या दोनों एक ही सैक के अंदर डेवलप कर रहे हैं। अगर दोनों का सैक अलग अलग है तो पर भी उसमें ये देखना होता है कि दोनों का ग्रोथ कैसा है, क्योंकि जब कोरियोनिक जो हमारे ट्विंस होते हैं उसमें जो माँ के जो खून होते हैं वो दोनों में इक्वली शेयर करते हैं और जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो दोनों एक दूसरे में आपस में शेयर करते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा होता है कि दोनों के जो हैं वो अपने अपने थैले अलग होते हैं, उनका जो ब्लड वेसल्स होता है माँ की तरफ से वो अलग होता है, दोनों का डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके बनावट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और दोनों के बीच में एक दीवारें होती है जो बिल्कुल 3 परत की होती है और आपस में बिल्कुल ही अलग होते हैं। और ऐसे ट्विन जो डाइजाइगोटिक होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, बच्चे के सेक्स भी अलग होते हैं। और देखा जाए तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो बच्चे होते हैं दोनों का सेक्स एक होता है और दोनों के जो न्यूट्रिशन होते हैं मदर से वो दोनों इक्वली शेयर किए जाते हैं दोनों बच्चे से। कभी कभी एक बच्चे का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है और दूसरे बच्चे का ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसके ब्लड वेसल्स कैसे हैं और इसी हिसाब से बच्चे का ग्रोथ जो है वो टर्म तक जाता है। देखा जाए तो कभी कभी एक ही बच्चे ग्रो कर जाते हैं और दूसरे बच्चे जो है धीरे धीरे वो रिग्रेस करते चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो वेसल्स का बनावट है वो ज्यादा नहीं रहता है। और अब हम बात करेंगे कि जो कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है बच्चों में वो नॉर्मली मोनोजाइगोटिक में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए अर्ली स्कैन और हमारा जो लेवल 2 स्कैन है उससे हम लोग पता करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें माँ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब जुड़वे बच्चे होते हैं तो माँ को अर्ली वीक्स में, अर्ली ट्रिमेस्टर में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस ज्यादा होती है। दोनों बच्चे के ग्रोथ के लिए उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में माँ को समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें कि जो
बच्चे पेट में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी में माँ को क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस यानी ज्यादा वॉमिटिंग का होना, दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा उसे डिस्कम्फर्ट होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और पेट के आकार का साइज का बड़ा होना और ज्यादा थकान महसूस होना, ये अर्ली प्रेगनेंसी में देखी जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ती है, 2-2 सैक में फ्लूइड बढ़ते हैं, तो उसके चलते डायफ्राम का लेवल भी ऊपर पुश हो जाता है, तो माँ को सांस लेने में तकलीफ होना, सोने उठने बैठने में काफी परेशानियां भी आती है। नॉर्मली देखा जाए तो बच्चे का जो वो वजन होता है वो टर्म तक जाते जाते लगभग 3 से 3.5 किलो का होता है, लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो बच्चे होते हैं उसका 1800 ग्राम से 2000 ग्राम तक ही एक बच्चे का वजन जा पाता है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है माँ को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, यानी कि और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके कंपैरिजन में आपका हॉस्पिटल विजिट ज्यादा होनी चाहिए। खास करके आपका ब्लड प्रेशर का क्या स्टेटस है, आपका ब्लड शुगर का लेवल जांचना, उसके बाद अगर कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आती है जैसे पानी का गिरना या तो फिर बचदानी का मुंह का खुलने लगना, तो इन सारी कंडीशन के लिए हॉस्पिटल विजिट और एंटीनेटल चेकअप करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब हम बताएंगे कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में अगर बचदानी का मुंह खुलने की समस्या आती है तो कभी कभी हम लोग सर्कलाज सुचरिंग करते हैं ताकि बच्चे 9 महीने तक जा सके। ट्विन प्रेगनेंसी में देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना और साथ ही साथ प्री टर्म जो है वो मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, यानी कि बच्चे के थैले का फट जाना, और जिसे हम लोग प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। कभी कभी देखा जाए तो प्लासेंटल सेपरेशन भी हो जाता है, यानी कि डिलीवरी के पहले ही प्लासेंटा जो है बचदानी को छोड़ देता है। तो ऐसे सब कंडीशन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में नॉर्मली देखे जाते हैं। अब बताना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी अगर 9 महीने तक जाती है तो उसके बाद डिलीवरी का मोड क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन अगर पहला बच्चा अगर उल्टा हो यानी पैर से हो तो वैसे कंडीशन में डिलीवरी जो होती है वो सीजेरियन के द्वारा कराया जाना ज्यादा उचित होता है। दूसरी बात होती है कि अगर दूसरा बच्चा उल्टा हो या सीधा हो लेकिन पहला बच्चा अगर सर से हो तो वैसे कंडीशन में आराम से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद भी माँ में कुछ समस्याएं देखी जाती है। शुगर लेवल देर तक मेंटेन रहना, ब्लड प्रेशर देर तक मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी प्रेगनेंसी के बाद भी जो ब्लीडिंग का है वो चांस बना रहना, जिसे पीपीएच बोलते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि माँ को क्लोज सुपरविजन में रखा जाए ताकि हम ये सारी चीजें मॉनिटर कर सकें। और जिस जगह पे जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो या तो ऑपरेशन हो या सीजरियन हो, लेकिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके लिए एक नियोनेटल फैसिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का वजन बिल्कुल ही नॉर्मल से कम होता है और बच्चे को इमीडिएटली रिससिटेट करना और बच्चे की जो है देखभाल ज्यादा जरूरी होती है ट्विन प्रेगनेंसी में। तो उसके लिए जरूरी है कि नियोनेटल सेटअप ज्यादा होना चाहिए सेंटर पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्विन प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप के ही दौरान हम लोग जो
कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है जैसे कंजॉइंट ट्विंस होना यानी किसी पार्ट का जुड़ा होना या फिर बच्चों में कोई तरह का कॉन्जेनिटल एनोमली होना, तो ये हम लोग NIPT के द्वारा या नहीं तो लेवल 2 अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम लोग उसे डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक अच्छी न्यूट्रिशन और एक अच्छी जो उसके लिए रहन सहन उसका जो होना चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी में, उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट एंटीनेटल के लिए सेंटर पर आए। हम मानते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।